गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया है कि इफ ए करंट कैरिंग लूप इफ ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये करंट कैरिंग लूप है, उसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो वहां आपने क्या फील किया है, एक टॉर्क आपने फील किया है। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसी कॉन्सेप्ट से आप मोटर देख सकते हैं, मोटर किस तरह से वर्क करता है, एंड उसी प्रिंसिपल पे आपका बेस्ड होता है बेटा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर आपकी कोई भी ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ द करंट और द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा कहूँ, ज़्यादा यूज कहाँ है, ज़्यादातर बेटा इट इज यूज टू डिटेक्ट द current and very small amount of current. Okay, it is used to measure very small amount of current और very small amount of voltage. ठीक है, पहले हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां से देख सकते हैं कि वोल्टेज के बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वोल्टेज को भी आपका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर? ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure very small value of current. ठीक है, it is a device which is used to measure very small value of current. ठीक है, बहुत स्मॉल वैल्यू करंट की ये मेजर कर सकता है। करंट के साथ साथ क्या मेजर कर सकता है? वोल्टेज को भी बेटा मेजर कर सकता है। अब ये बेस्ड किस पे होता है? इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल जो हमने कल डिस्कस किया है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? अगर मैं इसमें प्रिंसिपल की बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल होगा एक करंट कैरिंग लूप कोई करंट कैरिंग लूप है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट कैरिंग लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है? ए टॉर्क इज एक्सपीरियंस। ठीक है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाता है जो हमने कल पढ़ा है। तो वो टॉर्क हमें देखना, उस टॉर्क के हेल्प से हम कैसे बेटा वैल्यू ऑफ करंट कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो ये रोटेट करने की टेंडेंसी प्रोड्यूस करेगा, या मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इससे बेटा डिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या देखना है? हमें देखना है डिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे, उससे बेटा हम जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं? आपकी करंट मेजर कर सकते हैं या आपकी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपका दोनों ही तरीके से यूज हो सकता है, एज ए अमीटर एज वेल एज ए वोल्टमीटर। वो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इनका कन्वर्जन हो सकता है। अभी के लिए क्या करना है? एक करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एंड टॉर्क जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। इस टॉर्क की वजह से एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, उस डिफ्लेक्शन को हमें मेजर करना है। दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट द करंट और द वोल्टेज। ओके, सो इसे मैं लिख देता हूं डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी आपका होने वाला है। अब बेटा इसकी पहले तो समझते हैं क्या, इसकी पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में बेटा वी विल हैव टू मैग्नेट, मतलब टू पोल पीसेस ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, विच इज स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर परमानेंट इन नेचर। हमारे पास क्या रहने वाली है? दो मैग्नेट्स रहने वाली है, वो दोनों मैग्नेट्स जो है वो क्या होनी चाहिए? वो परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका उनकी शेप से जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कि उसकी शेप जो है वो बार मैग्नेट की तरह नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी? थोड़ा कर्व्ड होगी। ठीक है,
उनकी जो शेप है वो बार की तरह ना हो करके वो कर्व्ड होगी, ठीक है, इस तरह से। So these are the two permanent magnets. ठीक है, मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2, मतलब ये किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये किसी एक मैग्नेट का साउथ पोल। ओके, ये आप देखिए इससे होने वाला क्या है। इससे बेटा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन आप देखिए वो किस तरह से होगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां से ये इस तरह बेटा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। रेडियल आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां से आप इसे मिटा सकते हैं। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस कुछ इस ऐसे डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो मैंने केवल ड्रॉ करने के लिए किया था। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, हमेशा कितने का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना करके। ठीक है, और इस तरह एंटर होंगे हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में एक रेडियल फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, एक रेडियल फील्ड डेवलप हो जाएगा। रेडियल फील्ड, ठीक है, एक रेडियल फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये जो यहाँ पे मैंने ये जो मिटाया है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बेटा हम कोई एक क्या रख देते हैं, कोई एक करंट कैरिंग कोयल रख देते हैं। ठीक है, उस करंट कैरिंग कोयल को देखिए किस तरह से रखना है। सपोज करिए ये मेरी सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, क्या है, ये मेरी सॉफ्ट आयरन कोर है। तो मैंने इस तरह से, सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए तो बेटा देखते हैं कि किस तरह की आपका कोयल है और किस तरह से वो जो है कोयल, मतलब किस तरह का आपका आयरन कोर है, किस तरह से वो रखा हुआ है, और किस तरह से उस पर आपका जो वायर है वो लिपटा हुआ। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह का आपका कोई कोयल होगा। ठीक है, इट इज सॉफ्ट आयरन कोर, आप कह सकते हैं कैसा है, सॉफ्ट आयरन कोर है। एंड किस तरह से इसमें बेटा वायर आप कह सकते हैं, किस तरह से आपका वायर या कोयल आपका इस पे लिपटा हुआ है। तो कोयल आपका बेटा इस तरह से लिपटा हुआ होगा। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से, समझ रहे हैं बातें। इस तरह से आपका जो कोयल है वो इस पे लिपटा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो बेटा कोयल आपका इस तरह रखा हुआ है, ये आपका कोयल है। इस तरह से इस पे बेटा वायर जो है वो लिपटे हुए। ठीक है, अगर मैं और प्रिसाइज से करूं और अच्छे से इसे बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिएगा। ये मेरी सॉफ्ट आयरन कोर है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से बेटा मेरा वायर जो है वो
लिपटा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से मेरा जो वायर है वो लिपटा हुआ होगा। ठीक है, समझ गए होंगे बातें। ठीक है, तो ये मेरे सॉफ्ट आयरन कोर है, इस तरह से मेरा वायर जो है उस पर पूरा का पूरा जो है वो लिपटा हुआ है। ठीक, अगर मैं बेटा इसके केवल अपर सेक्शन की बात करूँ, ये देखो कि ऊपर ये सेक्शन किस तरह से दिखाई देगा। समझ रहे हो बातें कि ये सेक्शन ऊपर किस तरह से दिखाई देगा। कुल मिला के देखिए, ये कोयल है, ओ सॉरी, ये आपका क्या है, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है। इस तरह से बेटा इस पे जो है कोयल जो है वो लिपटा हुआ है। ठीक है, कोयल जो है वो इस तरह से लिपटा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, केवल इस एंड को देखूँ, क्योंकि इसे ऐसे प्लेस करना है। ठीक है, ये पोल पीसेस है मैग्नेट के, इस कोयल को, इस पे वायर इस तरह से लिपटे हुए हैं, मतलब इस पे कोयल इस तरह से लिपटे हुए हैं सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो ऊपर की तरफ से अगर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, कैसे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, एंड किस तरह से दिखाई देगा कि इस तरह से इस पे वायर जो है वो लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऊपर का पोर्शन देखूं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा ऊपर से। ठीक है, ऊपर से कैसे दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा, एंड किस तरह से वायर लिपटे हुए दिखाई देंगे उस पे, इस तरह से बेटा, आप ऐसे कह सकते हैं। समझ रहे हो। ठीक है ना, ऐसे वायर लिपटे हुए हैं, किस तरह से, इस तरह से। समझ रहे हो बातें, इस तरह से लिपटे हुए। तो इस तरह से कैसे दिखाई देगा कि ये ऐसे ऐसे वायर, ये जो है ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें वायर जो है वो लिपटे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ ये वायर आपके लिपटे होंगे। अब देखिए, अब इस पे क्या लगने वाला है। हाँ, आप कहीं से भी देख सकते हैं कि करंट, सपोज करिए करंट इस तरह से एंटर हो रहा है इस कोयल से, एंड इस तरह से जो है वो लीव हो रहा है। ठीक है, एक एंड से आपका करंट एंटर होगा, है ना। ये आपका देखिए, ये आपका बेटा आयरन कोर है, ये इस तरह से इस पे वायर से लिपटे हुए हैं। ठीक है, तो आप कहिए कि इस तरह से एंटर हो रहा है एंड इस तरह से वो निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एंटर हुआ, ये इस पे लिपटा हुआ है, एंड इस तरह से वो निकल जाता है। ठीक है, अब इस पे क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है। सभी को पता है क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कोयल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो वो टॉर्क कितना होता है, वो कल हमने डिराइव किया है, टॉर्क इज इक्वल्स टू NIA B sin थीटा। ठीक है, NIA B sin थीटा, NIA B sin थीटा, ये आपका होगा। ठीक है, NIA B sin थीटा। तो इतना टॉर्क इस पे लगेगा। ये थीटा क्या होता है, ये थीटा एंगल है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो देखिए, तो सपोज करिए ये इस तरह से कोयल लिपटा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए, इस तरह से है बेटा कुछ कोयल। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर देखिए करंट ऐसे एंटर हो रहा है, करंट ऐसे एंटर हो रहा है, जैसे हमने कहा ये करंट ऐसे, तो एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होगा, मतलब एरिया वेक्टर जो है इस तरफ होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में। अगर रोटेट होता है तो एरिया वेक्टर इसमें रोटेट होता है, एरिया वेक्टर, तो जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा एरिया वेक्टर भी उस हिसाब से जो है डायरेक्शन चेंज करता हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर किस तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, ये मेरा कोयल है इस तरह से, ये देखिएगा
हाँ, इस तरह से कोयल है, ठीक है, ये मेरी आयरन कोर है, इस पे इस तरह से कोयल लिपटा हुआ है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, ओके, एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आपका होगा। समझ रहे हैं बातें? एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। चलिए, तो अब यहां इन्हें मैं बढ़ा देता हूं। अब बेटा यहां देखिएगा, इस रेडियल फील्ड का काम क्या है। हमने इस तरह की शेप क्यों ली है इन मैग्नेट्स की, ठीक है। यहाँ ये जो रेडियल फील्ड हमने तैयार किया है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है बेटा कि हमेशा जो आपका एरिया वेक्टर है, चाहे वो किस भी डायरेक्शन में है, ठीक है, आपका जो एरिया वेक्टर है उसके साथ आपका ये जो एंगल है बी के साथ उसका एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का रहे, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ आपके एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो हमेशा क्या रहे? 90 डिग्री रहे। आप इसे देख सकते हैं, आप कैसे भी रोटेट करिएगा, किस तरह भी आप इसे रोटेट करिएगा, तो जो एंगल बनने वाला है वो आपका 90 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है। एंगल आपका क्या बनने वाला है? 90 डिग्री का आपका एंगल बनने वाला है हमेशा ही, ठीक है। हमेशा ही आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। समझ रहे हैं बातें? हमेशा ही कितने डिग्री का बनने वाला है? 90 डिग्री का बनने वाला है। जैसे कि ये इस तरह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इस तरह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा और मेरा एरिया वेक्टर होगा इस तरह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, और रोटेट इसे कर देंगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप रोटेट करते रहेंगे, जो रेडियल फील्ड है ये आपका यही काम कर रहा है कि ये जो आपका थीटा है वो हमेशा आपका होगा 90 डिग्री, ठीक है। रेडियल फील्ड या इस तरह का पर्पस केवल इसीलिए है कि आपका एंगल जो है वो क्या हो, वो 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 1 आ जाएगा, तो टॉर्क आ जाएगा बेटा NIAB, ठीक है, NIAB, ठीक है। अब इस टॉर्क की वजह से यहां देखिए इस कॉइल में यहां हमने लगा दिया है पॉइंटर। क्या लगा दिया है? पॉइंटर। मतलब जो आपकी स्केल बताएगा कि इतना डिफ्लेक्शन हुआ है। और यहां इसे सपोर्ट करने के लिए हमने लगाया हुआ है इस तरह से एक स्प्रिंग। क्या है? क्या लगाया हुआ है? स्प्रिंग लगाया हुआ। इस स्प्रिंग को आप रीस्टोरिंग स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रीस्टोरिंग स्प्रिंग भी इसे बोला जा सकता है। तो इस रीस्टोरिंग स्प्रिंग का काम क्या है? जैसे बेटा सपोज करिए आपने करंट पास किया तो इसने टॉर्क फील किया। टॉर्क फील करने से आपका कोई रोटेट हुआ, ठीक है। टॉर्क फील करने से कोई रोटेट हुआ तो आपका पॉइंटर भी आपका ये बताएगा कि ये आपकी यूनिट आई है ना, ये चीज़ें आपका है, ये आपका करंट है, ठीक है। और जैसे ही आपने करंट हटा दिया है तो अगर मैं इस स्प्रिंग को ना लगाता तो वो उसी जगह नहीं आ पाएगा जहां वो आपका इनिशियली था, मतलब जीरो पे वो नहीं आ पाएगा। तो उसे जीरो पे लाने के लिए हमने क्या लगाया है? हमने स्प्रिंग लगाया। मीन्स कैसा स्प्रिंग? रीस्टोरिंग स्प्रिंग। मतलब जब करंट आया तो डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे ही करंट चला जाएगा तो डिफ्लेक्शन वापस, ठीक है। स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो रिगेन कर लेगा। तो यहाँ हमने लगाया है क्या? रीस्टोरिंग स्प्रिंग। क्या लगाया है? रीस्टोरिंग स्प्रिंग। आपने एक चीज पढ़ी है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा, ठीक है। ये थीटा जो है किसका होगा? ये इसका होगा, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का क्या है? थीटा है। मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड थीटा इज
डिनोटेड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में हम इसे कहेंगे डिफ्लेक्शन। भाई देखिए, जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स का काउंटर पार्ट कौन है? टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट कौन है? थीटा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा, जहां के क्या है? कोई ये कांस्टेंट है, के क्या है? कोई ये कांस्टेंट है। तो इस टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, किसमें? स्प्रिंग में। ओके, ये टॉर्क टोटल था, तो ये दोनों इक्वल रखे जा सकते हैं। तो इक्वल अगर आप इसे रख देंगे तो NIAB इज इक्वल्स टू के थीटा, और I इज इक्वल्स टू के थीटा अपॉन NAB। ये सभी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल कांस्टेंट रहने वाला है, एरिया आपका कांस्टेंट रहने वाला है, एंड क्योंकि परमानेंट मैग्नेट यूज किया है तो बी भी आपका कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका करंट होगा। ठीक है, जितना कम डिफ्लेक्शन होगा उतना ही कम आपका करंट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका I आ जाएगा। फिर अगर कहता है कि वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो I इंटू आर, सो I इंटू आर दैट विल बी वोल्टेज, तो V इज इक्वल्स टू के आई एन ए बी, ओ सॉरी आई की वैल्यू पुट कर दीजिए के थीटा, सो V इज इक्वल्स टू आर के थीटा अपॉन NAB। एंड अब ये चीजें आपकी कांस्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, के कांस्टेंट रहेगा, NAB आपका कांस्टेंट रहेगा। देखिए V इज इक्वल्स टू आई है, आई की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी है, तो V की वैल्यू ये आ जाएगी। तो कुल मिला के डिफ्लेक्शन अगर मेरे पास है तो मैं I भी निकाल सकता हूँ, करंट निकाल सकता हूँ, और साथ ही साथ वोल्टेज को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, करंट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है एंड वोल्टेज को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपका गैल्वेनोमीटर काम करता है बाय मेजरिंग डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, अगर मैं पूरी ड्रॉ करूँ, इसे हटा के अगर पूरी ड्रॉ करूँ तो किस तरह से बनेगी? देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ से साउथ इस तरह, ठीक है। इस तरह से आपकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। यहाँ मैंने इस रीजन में जहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने रख दिया है आपका कोयल। ठीक है, इस कोयल पे टॉर्क लगेगा। ठीक है, एरिया ऑफ लूप आप निकाल सकते हैं, ए आप निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर आप निकाल सकते हैं, और आप ये देखेंगे कि बेटा कितना एंगल बना हुआ है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के एंड एरिया वेक्टर के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो भी एंगल आपका होगा वो आप देखेंगे, क्योंकि आपने इस तरह की शेप ली है मैग्नेट की, तो केवल रेडियल फील्ड के लिए यूज हुई है। मतलब हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर के साथ आपका एंगल कितना होना चाहिए? आपका एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, हर एक पॉइंट पे कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, हमेशा ही क्या होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है। तो टॉर्क आपका आ जाएगा NAB, टॉर्क की वजह से इस स्प्रिंग में जो ये रीस्टोरिंग स्प्रिंग है, क्योंकि भैया अगर आपने मेजर कर लिया है फिर आपने करंट हटा दिया है तो जीरो पे जाना चाहिए, मतलब है ना। जीरो पे कब जाएगा? जब कोई रीस्टोरिंग फोर्स लगे। रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी या रीस्टोरिंग टॉर्क कहाँ से लगेगा? स्प्रिंग से। तो इसका जो इनिशियल है या रीस्टोर किया जाता है तो वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग में कितना प्रोड्यूस होता है? टॉर्क, के इंटू थीटा। ये दोनों चीज़ें इक्वल रख देंगे तो यहाँ से आपका आई आ जाएगा के थीटा अपॉन NAB।
के थीटा अपॉन एन ए बी। और चीज़ें कांस्टेंट है तो थीटा अगर आप निकालेंगे तो आई निकाल सकते हैं। फिर v इज इक्वल्स टू आई आर, तो आर के एन ए बी अपॉन थीटा इंटू थीटा। तो यहाँ भी अगर आपका थीटा है तो आप सिंपली उसे वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपका एक गैल्वेनोमीटर जो है वो यूज होता है टू फाइंड द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट और द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और वोल्टेज मतलब ये वोल्टमीटर की तरह भी यूज हो सकता है एंड एमीटर की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, वोल्टमीटर की तरह भी एज वेल एज किसकी तरह, एमीटर की तरह भी ये आपका यूज हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बेटा समझ आया हो। आप इसे प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिकली ये क्या मतलब है ना, कि प्रैक्टिकली किस तरह से आपका कोयल रखा हुआ है, किस तरह से आपकी मैग्नेट रखी हुई है। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए आपकी मैग्नेट इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आपका कोयल जो है वो किस तरह से रखा हुआ होगा। अगर इस तरह से रखी हुई है तो आपका कोयल बेटा किस तरह से रखा हुआ होना चाहिए, बताइएगा। तो वो आप सोचिए, अगर आपकी मैग्नेट इस तरह से रखी हुई है तो आपका कोयल किस तरह से रखा हुआ होगा, वो चीजें आप पता करिए। ठीक है, मैग्नेट इस तरह से रखी हुई है तो कोयल किस तरह से रखा हुआ है, मतलब अगर मैग्नेट आप इस तरह से रखेंगे तो क्या कोयल इस तरह से रखा हुआ है, मतलब क्या आपका आयरन कोर और ये जो कोयल वाला हिस्सा है वो इस तरह से रखा हुआ है या फिर वो इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, वो देखिएगा आप, वो इस तरह से रखा है या इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे है तो किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से या फिर इस तरह से, ये सोचने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री होने वाला है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थीटा हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री आपका होगा। दैट इज वाई इनकी जो शेप है वो इस तरह से ली गई है, ताकि ये परपेंडिकुलर रहे आपका हमेशा। ठीक है, क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। देखिए किस तरह से हो सकता है, ये बेटा मेरा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आ गई, समझ गए, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आ गई। अब इसमें एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, समझ रहे हैं, या तो इस तरह से हो या इस तरह से हो। तो इस तरह से या इस तरह से कब आएगा, जब आपका कोयल इस तरह से रखा हुआ हो, है ना। जब कोयल आपका इस तरह से रखा हुआ होगा तब जाके एरिया वेक्टर यहाँ होगा, है ना। कोयल इस तरह से है तो एरिया वेक्टर इन डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कोयल आपने इसे ऐसे पकड़ा है तो कोयल कैसे रखना पड़ेगा, इस तरह से रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपका एरिया वेक्टर जो है वो अलग इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में आपका आ सकता है। समझ रहे हैं बातें। देखिए मैग्नेट इस तरह रखी हुई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस तरह होगी, मतलब एरिया वेक्टर इस तरह होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई कैसा रखा हुआ होगा, इस तरह से रखा हुआ है, मतलब ऐसे यहाँ है, इस तरह से आपको होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका हमेशा 90 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। 90 डिग्री के एंगल से आपकी टॉर्क की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए बेटा आपने ऐसी मैग्नेट चूज की है, रेडियल फील्ड डेवलप किया है, ताकि आपका जो थीटा है वो हमेशा 90 डिग्री रहे। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ आया है। आपको ये देखना है कि किस तरह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आया। इन केस बच्चे आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ एंड गुड बाय।